तो गिरगिट कुएं से निकला था, पुरुष बना था, उसने जवाब दिया कि नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाको तनयः प्रभु दानी स्वख्याय मानुषे यदि ते कर्णम अस्पृशम। हे नरेंद्र श्री कृष्ण, मेरा नाम है नृग, नृगो नाम नरेंद्रो, मेरा नाम है नृग, मैं नृग राजा हूं और इक्ष्वाकु तनया प्रभु, मैं सूर्यवंशीय इक्ष्वाकु के कुल का। भगवान ने पूछा और क्या परिचय है तुम्हारा? कह रहे कि दानी स्वख्याय मानुषे यदि ते कर्णम अस्पृशम। दानियों का नाम आपने सुना होगा, तो ते कर्णम अस्पृशम, आपके कान में मेरा नाम अवश्य आया होगा। ऐसा बात बोला उसने। भगवान ने पूछा अच्छा क्या दान किया है जो तू गिरगिट बना? तो उसने कहा कि हमने गौ दान किया है, बहुत सारे गाय दान किए हैं। भगवान ने पूछा कितनी गाय दान करी है? हंस के बोला कि कोई ये पूछे कि बरसात के समय में कितनी जल की धारा जमीन पर गिरी, कोई ये पूछे कि धरती पर कितना धूलकण है, तो क्या उसका कोई गिनती कर सकता है? जैसे धूलकण की गिनती नहीं हो सकती, बरसात की बूंद की गिनती नहीं हो सकती, वैसे ही हमने कितनी गाय दान करी उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। कह रहा है यावत्यो सिकता भूमिर यावत्यो दिविदारका यावत्यो बस धाराश्च तावतिर ददम अस्मगा। बस की धारा और धूलकण की गिनती नहीं, वैसे इतनी गाय दान करी कि उसकी गिनती नहीं। भगवान ने कहा बुढ़ी गाय दान करी होगी फिर अच्छी गाय नहीं होगी? कहा नहीं ऐसी बात नहीं। तो कैसे है? कह रहा है कि पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेमश्रृंगी नयार्जिता रूप खोरा सवत्सा दुकुलमाला भरना दलावहम। क्या पयस्वनी सब दूध देने वाले थे, तरुणी बिल्कुल नहीं थे, सवत्सा सब बछड़े के साथ थे, और ये भी 2 नंबर की कमाई नहीं थी हमारी। तो कह रहे न्याय अर्जिता, न्याय से अर्जित की हुई थी। तो कितने गाय दान करे फिर तू गिरगिट कैसे बना? क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था में कोई कमी होती ही नहीं है, गलती होती ही नहीं है। इसलिए तू गिरा, तो गिरा कैसे, गिरगिट बना कैसे? तब वो बताया। कथा को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्ञानवर्धक कथा है। तब उसने जवाब दिया कि एक गलती मेरे से जीवन में हुई है। क्या गलती हुई है? बोले जब मैं गाय दान कर रहा था, गाय की बहुत झुंड थी, उसमें एक ब्राह्मण की गाय आकर के हमारे गाय की झुंड में मिल गई आकर के, और दान करते समय हम उस गाय को पहचाने नहीं। एक ब्राह्मण एक ही गाय मांग रहा था और मैंने उसे एक गाय दान कर दी। वो लेके जाने लगा। रास्ते में जिसकी गाय गुम हुई थी वो ढूंढ रहा था, दोनों आपस में टकरा गए। जिसकी गाय थी वो कह रहा था मेरी गाय है, और जिसको दान दिया था वो कह रहा था मैं राजा से दान लेके आ रहा हूं। दोनों आपस में झगड़ने लगे और झगड़ते हुए दोनों मेरे पास आए। हमने दोनों की बात सुनी, दोनों अपनी जगह पर सही थे, उनकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने कहा दोनों से 1 लाख गाय ले लो बदले में, लेकिन आप हमें माफ कर दो। लेकिन ब्राह्मण क्रोध में गाय को छोड़ के चले गए।
दोनों में से कोई नहीं ले गया, दोनों छोड़ के चले गए। यही अपराध हुआ है। जब मेरे मरने का समय आया, यमराज ने पूछा कि तुम्हारा पुण्य तो बहुत है, पाप थोड़ा सा है, पहले पाप भोगोगे या पुण्य? तो नृग राजा ने कहा कि जब पाप थोड़ा सा है तो पाप ही भोगा दो, पुण्य इकट्ठे भोगेंगे। जैसे मैंने ये बात कही, इस कुएं में गिरगिट बन के मैं गिरा, और पुण्य तो आज उदय हुए हैं कि आपका दर्शन हुआ है प्रभु। तो भगवान का परिक्रमा किया और वहां से वो चला गया। भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं कि सुनिए इसकी राम कहानी। कहां गलती हुआ था कि इसे सजा मिली? तो गलती एक ही था इसने कि दानी पने का अभिमान पाले रखा। इसने भगवान से भी अपना परिचय दिया कि दानी स्वख्याय मानुषे जदित्य कर्म मस्तिष्क। दानियों का नाम आपने सुना होगा तो मेरा नाम आपके कान में अवश्य आया होगा। दानी पने का अभिमान पाले रखा। ऐसे ही एक विद्यार्थी बहुत मेधावी था, बहुत तेज था। जब परीक्षा में बैठा तो उसने जो उत्तर लिखना शुरू किया तो जितने वैकल्पिक प्रश्न थे, जिस जैसे दो में से एक करना हो उसे कहते हैं वैकल्पिक। विद्यार्थी इतना तेज था कि दोनों में से दोनों का उत्तर लिखा और नीचे ये भी लिख दिया कि परीक्षक महोदय आप जो चाहे जांच लें। हमने सब उत्तर सही लिखा है और सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं। जब परीक्षक ने देखा कि ये बच्चा तो बड़ा अभिमानी है, नीचे लिख दिया है कि परीक्षक महोदय जो मर्जी जांच लो, पूरी गहनता से जांच करें कि कहीं भी गलती मिल जाए, तो उसे एक जगह एक उत्तर में गलती मिला। दो उत्तर दिए थे जो वैकल्पिक का, एक सही था, एक में थोड़ी गलती थी एक जगह। तो परीक्षक के ऊपर है, चाहे तो वो सही वाले को न जांच के गलत वाले के हो जांच के नंबर दे सकता है उसके ऊपर। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे जीवन की काफी जांच करके देख लो, हमने कोई पाप नहीं किया, सारे पुण्य ही पुण्य किए हैं, तो यमराज जी सबसे पहले उसके कृष्ण पक्ष जांच करते हैं कि इसने जीवन में गलती कहां कहां की है। सरकार अनुकूल हो तो जो मर्जी करो, कोई बात नहीं, सब चलेगा। और सरकार जो है आपके प्रतिकूल हो जाए तो कितना भी सज्जन बने रहो, काला चिट्ठा निकाल के अंदर कर ही देगी। यही पूतना थी, एक भी गुण नहीं था, भगवान को विष पिलाने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने सारी गलतियों पर पर्दा डाल दी और मातृवत गति पूतना को दिया। उसी प्रकार यदि व्यक्ति ये अभिमान पाल के रखे कि हम बहुत दानी हैं, तो भगवान की माया लपेट लेती है और व्यक्ति को पतन का जो है कारण बन जाता है। दानी पने का अभिमान पतन का कारण है। यही नृग राजा के साथ हुआ था। और भगवान ने अपने बच्चों से कहा कि इसने ब्राह्मण का धन जो है कि गलती से ले लिया, गलती से तो इसकी ये दशा हो गई, गलती से लिया था। कह रहे हैं भगवान की वाणी है कि ना हम मन्ने हलाहलम विषम यस प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम न सपतिर्विदेर भुवि हिनस्ति विस्मदारम बहने दधे प्रसाम्यति कूलम समूलम दहते ब्रह्म स्वारणि पावक। कह रहे कूलम समूलम दहते ब्रह्म स्वारणि पावक। कह रहे हलाहल विष को मैं नहीं मानता, ब्राह्मण का जो धन है ये विष से भी बड़ा है। अगर ये विष किसी ने ले लिया तो कूलम समूलम दहते, कूल समूल तक विनाश हो जाता है। क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। जो ब्राह्मण
अपने ब्रह्म विद्या के अनुसार, अपने कथा पूजा के अनुसार जो धन कमाते हैं, वो धन कहां से आता है? किसी ने पूजा करवाया, बहुत दोष है, बहुत नवग्रह परेशान कर रहे हैं, पंडित जी कुछ कर दो, पूजा हो गई, वो अपना दुख परेशानी हटाया, अलाय बलाय उतारा, और पंडित जी आप ये दक्षिणा में लेके चले जाओ। पंडित जी लेकर के गए। अब उस धन को कोई और सोचे हम बचा ले, कैसे बचेगा? एक माला तो सटकता नहीं, एक माला चलती नहीं है, भजन कीर्तन होता नहीं। तो ब्राह्मण क्या करता है? जितने अलाय बलाय आते हैं, पूरे करकट इकट्ठे ज्यादा हो जाए तो क्या करो? उसको आग लगा दो, सीधा जल के भस्म। वैसे ब्राह्मण भी करता है। त्रिकाल संध्या, संध्या बंधन करके जितने पाप हैं उसको उस अग्नि में मंत्रों के द्वारा स्वाहा, सारे अलाय बलाय स्वाहा। अपने मंत्र जाप के बल पे जो भी आशीर्वाद देगा, जो भी पूजन करेगा, वो सार्थक होगी। तो वो तो हर व्यक्ति से नहीं हो सकती, फिर धन कैसे बचेगा? भविष्य पुराण की वचन है कि सूत्राणे न भुक्तेन यो द्विजः जनते सुतान यस्यान्नं तसते पुत्रा अन्नात् क्षुद्रम प्रवर्तते। यदि आपने पतित का, ऐसे व्यक्ति का अन्न खा लिया जो नहीं खाना चाहिए, हो सकता है ऐसे भी लोग हैं जिसके हम लोग भी अन्न नहीं खाते, हमें पता चल जाएगा कि इसकी कमाई कहां से है, कैसे कमा करके लाता है, और कहीं दोष ऐसी नजर आ गई तो आपने बस प्रार्थना करके बस आज भोजन नहीं कर सकते, जो भी है बहाना बना के नहीं खाता। कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का अन्न खा लिया तो शरीर से जो संतति बनेगी, यस्यान्नं तसते पुत्रा अन्नात् क्षुद्रम प्रवर्तते। संस्कृत बहुत आसान है, लेकिन लोग भागते हैं ना, इसलिए समझ में नहीं आते। करे उस अन्न से जो संतति पैदा होगी, उससे जो पुत्र पैदा होगा, पुत्र में भी उस अन्न की गुण दृष्टिगोचर होगा। कहां तक बात गई? इसलिए पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए, या उस ब्राह्मण का अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। बहुत लोगों के बच्चे टेढ़े मेढ़े ऐसे वैसे हुए, कहां से हो गए? किसी के गिरे हुए का अन्न खा लिया, बचा नहीं पाया, हो गए। तो भगवान ने बहुत बढ़िया यहाँ पर उपदेश दिया है अपने बच्चों को। अब सुखदेव जी से प्रश्न किए हैं हमारे परीक्षित कि भगवान को दीन बंधु कहते हैं।